friends, my name is Satyam Pathak and I welcome all of you on my YouTube channel Satyam Classes JSR. Look friends, in this video we will learn tense, which is very important topic of English grammar, and the main thing is many students think this topic is very hard. They think this topic is very difficult, but the way I see it, it seems very easy to me. देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ टेंस सीख ही नहीं जाओगे बल्कि आप दूसरों को सिखा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन एक प्रॉमिस आप मुझसे करो कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो सबसे पहले मैंने कुछ बातों को यहाँ पे लिख रखा है, तो एक बार देखते हैं, चलिए लेट्स हैव अ लुक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझिए कि टेंस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। टेंस होता क्या है आप उसे समझिए सबसे पहले, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए, टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। ये समझे, मैं बताता हूँ। देखिए, टेंस का मतलब आप इतना सा समझ लीजिए कि किसी भी वाक्य में क्रिया का समय के साथ क्या संबंध है, इसी बात को बताता है हमें टेंस, ठीक है। टेंस हमें ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसका समय के साथ क्या संबंध है। और अगर हम इसे और दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि समय और काम का जो संबंध है उसको बताता है टेंस। टेंस से हमें ये बात पता चलती है कि कोई भी काम कब हो रहा है और कितना हो रहा है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, you will have to learn some topics which is tense, models, active and passive voice, vocabulary and practice. These 5 topics is very important for your spoken English. और इसमें से टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसे सीखे बगैर आप इंग्लिश में अच्छी पकड़ कभी नहीं बना सकते हो। और अगर आप एक बार टेंस सीख जाते हो तो आप ये समझिए कि आपका 60% काम बन जाता है इससे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कुछ बातों को। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातों को आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए कुछ बातों को पहले देख लेते हैं। जैसे वाक्य के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप जानते होंगे कि किसी भी सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ इस बात को, क्योंकि देखिए ये सब जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब जाने बगैर आप टेंस नहीं सीख पाएंगे और कंफ्यूजन आपको बना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं टेंस में जाने से पहले कुछ बातों को यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है कि वाक्य के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड देयर पार्ट्स, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ओके। लेट्स हैव अ लुक। देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैंने लिखा है कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो आप देखिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं। सीखने का काम कौन कर रहा है, मैं, ठीक है। मतलब किसी भी वाक्य में काम को करने वाला कौन है, मतलब किसी भी वाक्य में काम को करने वाला कौन है। जैसे इस वाक्य में मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, तो इंग्लिश सीखने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो इंग्लिश मतलब ये है कि डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, डूअर। डूअर मतलब करने वाला। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता होता है। तो काम को, किसी भी सेंटेंस में काम को कौन करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हो कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, तो काम को मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, ओके। अब देखिए इसमें मेन वर्ब कौन सा है, इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, तो सीखना हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया, विच इज मेन वर्ब। और क्या सीखता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। आप समझ गए कि मेन वर्ब क्या होता है, मतलब काम कौन सा हो रहा है, यहाँ पे सीखने का काम हो रहा है, तो इसलिए सीखना जो था यहाँ पे हमारा मेन वर्ब हो गया। और क्या सीखता हूँ, ठीक है, तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ, तो इसलिए जो इंग्लिश है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट मतलब ये हुआ कि क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जाने का काम कौन कर रहा है, मैं। और यहाँ पे वर्ब कौन सा है, जाना।
कहाँ जाना, तो बाजार जाना। तो यहाँ पे बाजार क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिख रखा है कि खुशी पबजी खेलती है, ठीक है, खुश हो गए होगे। खुशी पबजी खेलती है, तो पबजी खेलने का काम कौन कर रही है, बिल्कुल सही, खुशी। तो खुशी हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खेलने का काम कौन कर रही है, खुशी, ठीक है। और मेन वर्ब क्या होगा, खेलना, ठीक है, खेलना काम हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, तो खेलना काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। और क्या खेल रही है, तो आप कहेंगे पबजी, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल लिखा है कि गिलास से पानी निकल रहा है, ठीक है, गिलास से पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए कौन है, पानी है। मेन वर्ब निकलना, ठीक है, मेन वर्ब निकलना, और कहां से निकल रही है, तो गिलास से निकल रही है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी वाक्य को 3 भाग में बांटा जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, किसी भी वाक्य में कर्ता कौन है, काम को करने वाला कौन है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। और कौन सा काम हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, वो होता है क्रिया कहलाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब और कुछ बातों को समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है सेंटेंस के टाइप्स, ओके, मैंने लिखा है सेंटेंस के टाइप्स। आप में से कई लोग जानते होंगे सेंटेंस के टाइप, आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं मतलब ये डिटेल में अभी बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ये सब जाने बगैर हम टेंस में मूव अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो देखिए सेंटेंस के टाइप्स, यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटेंस टाइप, यहाँ पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, मतलब दो एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह से किया गया है। एक क्लासिफिकेशन में कुछ टाइप्स के सेंटेंस होते हैं और दूसरे क्लासिफिकेशन में कुछ और टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला हमारे काम का है, पहला वाला अगर आप नहीं भी जानते हो तो हमारा काम बन सकता है, तो उसे मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल जिससे हमारा काम बने वो समझते हैं। देखिए एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो, ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव का क्या मतलब है, जिसमें नहीं नॉट वगैरह का प्रयोग ना हो। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पबजी खेलता हूँ, ठीक है, तुम फ्री फायर खेलती हो, ये सब जो एग्जांपल है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ओके। आप समझने का प्रयास कीजिए, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मैं पबजी नहीं खेलता हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं का यूज हो रहा है। तो उसी तरह से देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल से आप समझिए, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, कहीं भी देखिए ऐसा नहीं लिखा है कि मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस टाइप्स के जो सेंटेंस आप देखोगे वो पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस एज वेल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक। कौन कहता है कि नेगेटिव होना बुरी बात है, अभी की सिचुएशन में नेगेटिव ही रहो, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नहीं का यूज हो जाए। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एग्जांपल से समझिए, मैंने यहाँ लिखा है कि मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, इस बार मैं कह रहा हूँ कि मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो नहीं वर्ड है इसी के कारण ये नेगेटिव सेंटेंस बना है। दूसरा एग्जांपल देखिए, लोग हमें नहीं देख रहे हैं, लोग हमें नहीं देख रहे हैं, तो ये जो वर्ड नहीं यहाँ पे यूज हुआ है इस वाक्य में, इसी के वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला समझिए, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, जैसे आप एग्जांपल के साथ समझिए, यहाँ पे लिखा है क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ, क्या लोग हमें देख रहे हैं, क्या लोग हमें देख रहे हैं, ये क्या है स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ओके। अब देखिए फोर्थ वाला है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन तो पूछा जा ही रहा होता है, उसी के साथ में नेगेटिव भी होता है वो सेंटेंस,
मतलब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ उसमें नहीं का यूज होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होता है और उसमें नहीं का भी यूज होगा। जैसे क्या मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, ठीक है। जैसे हम किसी को रिप्लाई करते हैं कि क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ एक नहीं का भी आप यूज कर लेते हैं। जैसे क्या मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, क्या लोग हमें नहीं देख रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, क्या लोग हमें नहीं देख रहे हैं, तो नहीं भी है, मतलब क्वेश्चन भी है और नहीं का भी यूज होगा, दोनों एक साथ होगा, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसको हम क्या देते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ नंबर में है WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली का क्या मतलब होता है, ठीक है। मैं आपको पहले समझा देता हूं कि WH फैमिली का क्या मतलब होता है। देखिए WH फैमिली का मतलब ये हुआ, जैसे आप कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सारा जो वर्ड है इसे हम कहते हैं WH फैमिली, क्योंकि क्वेश्चन पूछने में हम इसका काफी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा WH फैमिली। और ये जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं इंग्लिश क्यों सीखता हूँ, मैं इंग्लिश क्यों सीखता हूँ, तो ये जो वर्ड आप देख रहे हो क्यों, ये कहलाएगा WH फैमिली। और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है मैं इंग्लिश क्यों सीखता हूँ, तो ये कहलाता है WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, लोग हमें क्यों देख रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये जो क्यों आप देख रहे हो ये कहलाता है WH वर्ड या WH फैमिली। लोग हमें क्यों देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल से समझिए, मैं इंग्लिश कब सीखता हूँ, कब, क्यों, क्या, ठीक है, कैसे, ये सारा का सारा WH फैमिली ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है मैं इंग्लिश कब सीखता हूँ, और दूसरा है लोग हमें कहाँ देख रहे हैं, लोग हमें क्यों देख रहे हैं, मैं इंग्लिश क्यों सीखता हूँ। इस टाइप्स के जो सेंटेंस है वो कहलाता है WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब इसे रफ करने वाला हूँ। अब देखिए थर्ड पॉइंट को आप समझिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कंसेप्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कंसेप्ट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। आप इसे जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको कंफ्यूजन आपके पास बना रहेगा, ठीक है। आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बोलने वाला। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो बोलने वाला कौन है, स्पीकर कौन है, मैं हूँ, तो फर्स्ट पर्सन मैं कहलाऊंगा। और आप सुनने का काम कर रहे हो, ठीक है, आप सुनने का काम कर रहे हो, इसलिए सेकंड पर्सन आप हो, ठीक है। और जिसके बारे में बात की जा रही होती है, मान लीजिए मैं आपके साथ राहुल के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो राहुल हुआ हमारा थर्ड पर्सन, मैं हुआ फर्स्ट पर्सन क्योंकि स्पीकर मैं हूँ, सुनने का काम आप कर रहे हो, आप लिसनर हो, तो आप कहलाओगे सेकंड पर्सन। अब अगर मैं आपसे राहुल के बारे में बात कर रहा हूँ तो राहुल कहलाएगा हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, सेकंड पर्सन मीन्स लिसनर और थर्ड पर्सन का मीन्स हो जाता है अबाउट होम समथिंग इज टेलिंग, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ राहुल के विषय में, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रहा है, जिस चीज के बारे में बात हो रहा है वो कहलाता है थर्ड पर्सन। गॉट इट। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए अब आप कुछ और एक बात को समझ लीजिए। सबसे पहले कि मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है, ठीक है। मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। जैसे क्रिया है, मुख्य क्रिया है, जैसे मुख्य क्रिया है उसकी 3 फॉर्म होती है, 3 रूप होते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड, ईट एट ईटन, स्पीक स्पोक स्पोकन, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो ये कहलाता है वर्ब फॉर्म्स, आप इसे समझ लीजिए। तो चलिए अब हम एक समरी ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया सेंटेंस के टाइप्स, जिसमें आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है,
नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है और डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है। ठीक, थर्ड मैंने आपको बताया, थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट क्या क्या होता है। और फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती है। ठीक है, मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती है, जिसमें V1, V2 और V3 आपने देखा, जैसे गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है, केम कम, ये सब सारी बातें आती है। अब फिफ्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया कि WH फैमिली क्या होता है। WH फैमिली में आपने देखा कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारे जो वर्ड्स है इसे ही हम कहते हैं WH फैमिली। ठीक है, आई होप कि आप इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलेंगे टेंस की ओर। अब अगर आप यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो अब आगे आने वाले रूल्स, कंसेप्ट में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे तब। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे इन सारी बातों को। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों को मैं एक ही सेपरेट वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।